उस दिन शायद हमारी किस्मत में ही लिखी थी ये तूफ़ान। ये तूफ़ान से बचने के लिए जितने सारे लोग थे सब यहाँ वहाँ भागने लग गए। इतनी ज़ोरदार तूफ़ान और इतनी ज़ोरदार बारिश शायद हमारे लिए ही लिखी हुई थी कि हमारा वीडियो भी कंप्लीट नहीं हो पाया। सब बचाव के लिए यहाँ वहाँ भागने लग गए थे। इतनी ज़ोरदार बारिश हुई, इतनी ज़ोरदार तूफ़ान हुई कि रेस्टोरेंट के कांच तक टूट के गिर पड़े। ठीक है, कोई बात नहीं। नाउ लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग ब्लॉग। आज मैं आ गया हूँ इस के साथ इंडिया का सबसे बड़ा पार्क, दैट इज इको पार्क। यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है, बच्चे बूढ़े सभी कोई आ सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग राइड्स है, अलग अलग एक्टिविटीज़ है। एंट्री फी बस 30 रुपीज़ है। तो और यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ है उसका अलग अलग रेट्स है, जिसका डिटेल्स मैं आपको दिखाऊँगा। तो आज सारा डिटेल्स दिखाऊँगा और सारा पार्क का व्यू भी आपको अच्छे से दिखाऊँगा। तो ब्लॉग पे बने रहिए। इको पार्क का एंट्री फ़ी है 30 रुपीज़ पर पर्सन करके। ये हर रोज़ ही खुला रहता है सिवाय मंडेज छोड़ के। गर्मी के कारण अभी का टाइम इसका 2:30 बजे से शाम के 8:30 बजे तक है, जो कि अक्टूबर तक रहेगा। फिर नवंबर से ये फिर से 12 बजे का टाइमिंग 7:30 बजे तक की टाइमिंग रहेगी। अगर आपको टॉय ट्रेन का सफ़र करना है तो आप गेट नंबर 2 से एंट्री ले सकते हैं, या फिर अगर आप अपनी पर्सनल व्हीकल्स लेके आते हैं तो इससे अच्छा होगा कि आप गेट नंबर 4 से ही एंट्री लें, जहाँ पे आपको काफ़ी बड़ा पार्किंग लॉट मिल जाएगा। और बगल में ही आप 7 वंडर्स को भी देख सकते हैं। टॉय ट्रेन आपको 2 टाइप की मिलेगी, एक एसी और एक नॉन एसी। आप टॉय ट्रेन के ज़रिए ही पूरा पार्क का दृश्य देख सकते हैं। एसी की कीमत अभी फ़िलहाल 250 करके है और नॉन एसी की 150 करके। बगल में काफ़ी ब्यूटीफुल लेक है, जहां आप बोटिंग भी कर सकते हैं या फिर इस सुंदर दृश्य का मज़ा भी ले सकते हैं। यहाँ आप अलग अलग स्पोर्ट्स भी ट्राई कर सकते हैं, जो आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं। इको पार्क को प्रकृति तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 480 एकड़ ऑफ लैंड में बनाया गया है। उसमें से 100 एकड़ वाटर बॉडी है और वाटर बॉडी के बीच में एक टापू भी आपको नजर आएगा। लेक के बगल में अड्डा जोन नाम दिया गया है, जहाँ पे हर उम्र के लोग अपना टाइम स्पेंड करते हुए नजर आएंगे।
पार्क के अंदर आपको इस तरह का इको कार्ड भी मिलेगा, जिसके ज़रिए आप पूरे पार्क को अच्छे से देख सकते हैं। या फिर आप इस तरह का बाइसिकल रेंट पे ले सकते हैं, जो आपको 150 रुपीज़ में 30 मिनट्स के लिए मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको 500 डिपॉजिट करना पड़ेगा और बाइसिकल रिटर्न के वक्त आपको 350 रिटर्न मिल जाएगी। पार्क के अंदर आपको कई जगह इस तरह के फूड स्टॉल्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आप अपने मनपसंद का कुछ भी खा सकते हैं। तो वो फूड स्टॉल था, यहाँ के आप खा भी सकते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह भी है। और पार्क इतना बड़ा है कि एक दिन में कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है, फिर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना कंप्लीट कर सके, जितना आपको दिखा सकते हैं व्यू वगैरह। तो चलिए अब आगे मिलते हैं। ये है आर्टिस्ट कॉटेज, जो काफ़ी ब्यूटीफुल कॉटेज है। पार्क के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा गार्डन्स मिलेगी, जैसे कि बटरफ्लाई गार्डन, मार्क्स गार्डन, टी गार्डन, फॉर्मल गार्डन, बैम्बू गार्डन, फ्रूट गार्डन, मीडो गार्डन, रोज़ गार्डन और पता नहीं क्या क्या। और सब में अलग ही कुछ खास बात है। पार्क काफ़ी इको फ्रेंडली और नेचर लवर्स के लिए एक हॉटस्पॉट रहा है। फिर चलते चलते हमें मिस्ट गार्डन मिल गया, जहाँ पे हमें कुछ समय के लिए ही गर्मी में ठंडक का एहसास हुआ। इस जगह के चारों ओर मिस्ट फॉर्म हो रहा था, मानो ये जगह हमें छूने का मन ही ना करे, पर क्या करे, हमें भी आगे बढ़ते रहना था। इस पार्क के चारों तरफ आपको पॉन्ड, लेक्स, ट्रीज और हरी भरी घास मिलेगी। अगर आप कोलकाता के हो या चाहे बाहर, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ एक बार ये पार्क तो ज़रूर विज़िट करना चाहिए। फिर हम आ गए थे मार्क्स गार्डन में, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्क्स बनी हुई थी, जिसे देख के ही काफ़ी अच्छा व्यू लग रहा था। ये था मार्क्स गार्डन। आप देख सकते हैं हर जगह अलग अलग मार्क्स, अलग अलग टाइप का मार्क्स लगा हुआ है। अब हम लोग आगे जा रहे हैं चिल्ड्रंस पार्क की तरफ, तो अभी आपको चिल्ड्रंस पार्क में दिखाने वाला हूँ। और मुझे घूम स्टेशन भी दिखाई देने वाला है। घूम स्टेशन जो है वो इंडिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट में स्टेशन है, तो उसको भी दिखाता हूँ। यहाँ पे अच्छा मॉडल बना हुआ है उसका। और ये पार्क इतना बड़ा है, 480 एकड़ का है, कि यहाँ पे एक दिन में कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश करें जितना कंप्लीट हो सके।
फ़िलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं घूम स्टेशन में। घूम स्टेशन दार्जिलिंग में है। उसी की काफ़ी अच्छी ब्यूटीफुल मॉडल यहाँ बनी हुई है। इट इज़ द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया एंड इट इज़ सिचुएटेड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 2258 मीटर्स। तो ये है घूम स्टेशन जहाँ लोग बैठे हुए हैं। घूमते घूमते काफ़ी टायर्ड हो गए हैं तो रेस्ट ले रहे हैं। इस साथ कैसे लगा तुमको पार्क? पार्क बहुत बड़ा है और बहुत ही खूबसूरत पार्क है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the और ये है मरमेड, जिसका काफ़ी ब्यूटीफुल स्टैचू बनाया गया है। इसके चारों तरफ फाउंटेन टाइप का भी बना हुआ है। हालांकि जब हम लोग वहाँ थे उस समय तो फाउंटेन चालू ही नहीं था, मगर वो कुछ इस तरह का लगता है, जो कि देखने में ही काफ़ी ब्यूटीफुल सा है। और बगल में ही है चिल्ड्रंस पार्क, जहाँ पे आपको छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए नज़र आएंगे। और उसके बगल में ही ट्री हाउस भी है। हमने एक बच्चे को झूले में झूलते हुए भी देखा और उसके पापा को अपने बच्चे के साथ खुद की बचपन को याद करते हुए भी देखा। और ये है ट्री हाउस, है ना शानदार। उसके बाद हम लोग ने सोचा कि चलो अब चलते हैं 7 वंडर्स की तरफ। पर जैसे ही आगे बढ़े, बादलों ने पूरे इको पार्क को घेर रखा था। तेज़ हवाएं चलने लग गई थी। समझ में नहीं आ रहा था अब क्या करते। फिर तुरंत ही तेज़ तूफान आने लगी, हवाएं तेज़ होने लगी और लोग अपने बचाव के लिए यहाँ वहाँ भागने लगे। बादल पूरी तरह से काला हो चुका था और तुरंत ही तेज़ बारिश होने लगी थी, जिसमें मैं और मेरा दोस्त पूरी तरह से तो भीग ही चुके थे। पर इस तूफ़ान की वजह से रेस्टोरेंट के कांच टूटकर गिर चुके थे। हम तो 7 वंडर्स के अंदर नहीं घुस पाए, पर मैं आपको बाहर से ही थोड़ा सा दृश्य दिखा दे रहा हूँ। ये है क्राइस्ट द रिडीमर, जो कि ब्राज़ील में है। और दूर आपको ताजमहल भी दिखाई देगा। अगर आप जाना चाहे तो 30 रुपया पर हेड से एंट्री कर सकते हैं। तो तेज़ बारिश अब बंद हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हो गया था, इतना बारिश हो गया मेरा चश्मा भी पता नहीं कहाँ फेंका गया, कहाँ खो गया, टोपी भी उड़ गया था बहुत ज़्यादा। अब सब धीरे धीरे निकल रहे हैं, लेकिन आज वीडियो थोड़ा अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन मैंने कोशिश किया कि जितना मैं आज कंप्लीट कर सकूं, जितना आपको दिखा सकूं, उतना कोशिश किया हूं। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो जिसने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब तरह बारिश का मौसम है, ठीक है। जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, फिर से कोई नया जगह जाएंगे, कुछ ना कुछ डिस्कवर करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय। और जाते वक्त तो हमें बारिश फिर से मिल ही गया था। पर जिसने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे ताकि इस तरह का वीडियोस हम आगे भी ला सकें। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय। Fearless.